अरे एवरीवन, चलिए आज देख लेते हैं आज किस तरीके से मार्केट में काम हो और कल किस तरीके से हो सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, एक लेवल आएगा। जैसे ही गेम मार्केट में इस तरीके से यहाँ पर खुलता है और सीधा एक अप मूव देता है, एक अपने एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज पॉइंट से मार्केट ने ऊपर दिया। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको लाइन से समझाता हूँ। एवरेज पॉइंट को जब भी किया उसने, तो जैसे ही वो ऊपर से निकला तो अपना प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ नहीं गया। अब प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ नहीं गया तो मार्केट में क्या हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो ये अप मूव आया है, कहीं ना कहीं ये अभी फॉल हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फेक फेक ब्रेकआउट टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो उसको क्या है, एवरेज पॉइंट में जैसे ही आएगा मार्केट सीधा आया, इसको रिट्रेस करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया। अब देखो क्लियर हुआ। यहाँ से इस चीज को निकला, क्यों, यहाँ पे रिट्रेस नहीं किया था, इसको रिट्रेस करने कहाँ से कहाँ तक आ गया। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बार क्या हुआ कि जैसे ही इसको रिट्रेस किया, इसको तोड़ेगा नहीं, इस पे हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तुरंत निकला यहाँ से अपने हाई को तोड़ के। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही अपने हाई को तोड़ा, इस लाइन को जब ये तोड़ेगा तो यहाँ पर रुकना चाहिए था। मार्केट क्या हुआ, रुका नहीं। ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से निकला, सीधा निकल गया, यहाँ से नहीं निकला, यहाँ से आया नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्केट में सीधा यहाँ पे पहले इस तरीके से निकला था, रिट्रेस करने दोबारा आया, अब इसको यहाँ तक निकल गया। इसका मतलब क्या है कि जितना इस फ्लो में पैसा बना है, तो अभी हम होल्ड, तो हमें होल्ड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अभी एक चीज क्या हुआ, प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ ऊपर नहीं गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा ये ऊपर जाता है, इसको यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेगा, देन ऊपर जाएगा, तो हम इस इतने इतने पॉइंट के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर सीधा यहाँ तक गया और यहीं पे दोबारा रिट्रेसमेंट लेने के लिए आया और दे रही है। इसका मतलब क्या है, अब जो रैली आई है, ये जो पॉइंट आया है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज हमारे लिए देखने को मिली। तो अब क्या हुआ, प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ ये यहाँ पर गया। अब देखो, अब हम कल के लिए किस तरीके से प्लान बनाएंगे और कल किस तरह में मार्केट में काम करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मार्केट में नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे चला जाता है, अगर ये मार्केट नीचे चला जाएगा तो ये हमारे लिए लेवल्स होंगे 24,900 और 24,600, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर मैंने पहले पहले बताया था 99% आपको वहां पर अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। तो अभी ये हमारी लाइन है, तो हम अपना चार्ट को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हमने लेवल्स रिमूव कर दिए। अब हम अपसाइड की तरफ जा रहे हैं और अपसाइड की तरफ भी हम अपने लेवल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने हाई को मार्क कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये मैंने मार्क कर लिया। अब इसको अभी एक बार हम हाई को अपना मार्क कर लेते हैं। कितना है, 255.20। ठीक है, तो जीरो। तो हमारा एक हाई लेवल हो गया। दूसरा हमारे पास होता है लो लेवल। ठीक है, तो आज का जो लो लेवल है वो कितने पे है, आज का जो लो लेवल है वो है 25,089। ठीक, क्या है, 0589.45। ठीक है, तो इधर हम अपना उसको 45 कर देंगे, तो ये लाइन जो है हमारा सीधा अपने लो पे लग गई। अब एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो दिखा देता हूँ। एवरेज पॉइंट को सबसे पहले डे में जाना है। ठीक है, और कैंडल स्टिक आखिरी कर देना। यहाँ से काफी हुआ, तो यहाँ पर एक जिसपे मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, इधर रुका है, रेंडम ही मारा था, सही रखे ये हो गया हमारा एवरेज। ठीक है, अब हमने एक सीधा दोबारा नॉर्मल कैंडल पे चले जाना और सीधा यहाँ पर हमने 15 मिनट का लेना। देखो, ठीक है, यहाँ आ गए हम अपने नॉर्मल। ओके, अब क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, सीधा अप मूव गया और अपने एवरेज पॉइंट, यानी ये इसका हाई था, अभी हमारे लिए एवरेज पॉइंट बन गया। अब कल कल किस तरीके से काम होगा मार्केट के अंदर, कल जैसे ही इस सिनेरियोस को, इस एरिया को कवर करती है मार्केट, इस एरिया पे जैसे ही यहाँ पे कवर करेगी और पूरे रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर की तरफ निकलेगी, तो अभी एक एक्चुअली में क्या है ना, अभी एक अप मूव बचा हुआ है जो 300-400 पॉइंट का एक दिन में इतना मूव देगा। आज इतना बड़ा मूव नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी एक 300-400 पॉइंट का ना एक दिन में जो बूस्ट आता है ना, वो रह रहा है, अभी पेंडिंग है। तो अभी ये देखो, तो ये क्या है, ये अभी देखो इस तरीके से। अब क्या था, पहले इस जोन में हमने लगाया तो यहाँ से नीचे गया, इस जोन में गया, अब नीचे गया, अब ये दोबारा इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, इस तरफ से आएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको जब तोड़ेगा, जैसे यहाँ पे आया था, इसको ब्रेक, यहाँ से गैप अप खुलेगा, वैसे ही तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा, देन ये इसकी तरफ जाएगा, तो ही हम अच्छे से ट्रेड बनाएंगे।
ठीक है, अभी एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गया मार्केट। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा ध्यान देना है इस यहाँ पर कि जब इस जोन में इस तरीके से मार्केट इसको क्रॉस करेगा, प्रॉपर प्राइजेशन फॉलो करना चाहिए। मैं बार बार आपको, ये रिट्रेसमेंट क्या है, रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्रेसमेंट करके जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बना है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जैसे ही मार्केट ने इधर आया, इधर आते ही हमने क्या करना है, इस मार्केट के अंदर जो भी है, यहाँ पे इस आया रेजिस्टेंस आया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे आएगा। अब 50% जो इसका ये जोन है, इस 50% से हम जो भी 280 के आसपास, यहाँ से 280 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जो 280 से नीचे नहीं जाएगा तो एक पुल बैक कर लें। क्योंकि क्या होता है, जब आपको एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करना होता है ना, साइकोलॉजी बता देता हूँ कि मार्केट में इस तरीके का मूव आता है, रिट्रेसमेंट करता है, और यहाँ तक जो बहुत हार्ड एक रेजिस्टेंस है जो बार बार यहाँ पे गिरता है, तो वहां जाने के लिए हमें वॉल्यूम बहुत हाई चाहिए। तो यहाँ तक जब ये पहुंचेगा, इस तरीके से पहुंचेगा, तो अब यहाँ पे वो लिक्विडिटी लेगा, मतलब कि वेट कर रहा है यहाँ पर कि और ऐड पोजीशन हो, यहाँ वेट करेगा। तो अगर ये 50% से क्रॉस कर जाता है, इधर से नीचे क्रॉस कर जाता है, तो फिर मार्केट को दोबारा वहां पे बायर्स को और ऐड होना पड़ेगा। पर अभी हमें क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर ये वेट करना चाहिए, और देन यहाँ से निकल के प्रॉपर रिट्रेसमेंट करे, और देन यहाँ से निकलेगा, तो हम अब 500 का लेवल बना लेंगे। टारगेट बनेगा मेरा 500 का। तो अभी हम यहाँ से अगर निकलते हैं कल प्रॉपर प्राइजेशन के हिसाब से, तो कल क्या रहेगा मेरा, अभी मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। तो अभी हमारा 500 के आसपास, हमारा 25 500 जो हमारा रेशियो था, अब हमारा तो एक टारगेट होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच ली 500 पे, ये हमारा एक टारगेट रहेगा। साइकोलॉजी है इसके अंदर बहुत, मतलब एक लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 25 500। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबे से जा रहा था। अभी आप ये देखोगे ना, तो एक लेवल पे देखो, अब देखो प्राइजेक्शन हमने समझ लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब हम डाटा बेस पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा पे किस तरीके से काम होगा, ये रहा डाटा। आप देखते हैं, कुछ मैंने आपको बताया था कि पोजीशंस जो है शिफ्ट हुई थी 600 900 की तरफ, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे, मतलब छोटी मोटी पोजीशंस अपनी शिफ्ट हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, मैंने आपको कल भी बताया था कि अपना 200 एक अपना हाई हो जाएगा, 200 आज अपना हाई लेवल पे पहुंच गया। अब कल क्या हो सकता है, डाटा के अंदर ये जो पोजीशंस है ना अपनी 25,000 वाली, जब हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, कि जब ये 25,000 कल जो है 24 25 200 के अंदर ये ग्रीन हो जाए, वॉल्यूम भी एक जगह और चेंज हुई भी एक जगह, चेंज हुई शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी जो इंट्राडे की पोजीशन सेट होती है ना, तो वो उसमें चेंज हुई शो कर देती है। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से ये पोजीशंस यहाँ शिफ्ट हो गई, तो 25,000 में बड़ी पोजीशंस, यानी आने वाले जो भी 1 से 2 दिन के अंदर बड़े पोजीशंस ये कह रहे हैं कि हमने 25 500 तक की एक्सपायरी अपनी रोक ली है। तो अभी क्या, कल वेनेसडे हो जाएगा, तो कल वेनेसडे के अंदर क्या होगा, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, कितना कोशिश कर सकता है, 300 350, जो एक हमने जहाँ, क्योंकि 500 का रहने का मतलब है कि अगर हमने कल 500 को अगर छू दिया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात तो ना। अ, हो सकता है एक्सपायरी में बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर दे, तो एक्सपायरी में सेव करने के लिए मार्केट क्या रहेगा, जहां तक मुझे कल लग रहा है 350 से 300 के बीच के आसपास में ये रुकना चाहिए यहाँ पर। 300 तो कल 200 250 300 पॉइंट अगर कल बूस्ट हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक एक पेंडिंग है, जो 300 से 4 300 350 का पॉइंट का जो अप मूव होता है ना, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाता है, वो अभी भी पेंडिंग है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अगर उस वो चीज आ जाती है, तो हमें बहुत अच्छे से एक मूव अच्छा मिल जाएगा। तो अभी क्या है हमारे लिए, 24 400 एक अच्छा लेवल है। ठीक है, 24 400 पे भी हम एक लेवल लाइन बना देते हैं, 24 300 तो हमारे लिए है ही, और एक 300 एक 400 पे। ठीक है, 300 400 ये 300 वाली तो लाइन है ही, इसको क्रॉस करेगी तो हमारे लिए एक 400 भी है। ठीक है, क्योंकि सारी स्विफ्ट हो जाएंगी पोजीशन, क्योंकि सेफ मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि वीक का तो पूरा है, वीक का तो हमने 25 से 500, मतलब एक्सपायरी इसके बीच में ही होनी है। तो अभी मैं आपको एक्सपायरी भी बता दी कि एक्सपायरी जो है 25 500 के आसपास एक्सपायरी हो जानी है, जो भी ट्यूसडे को थर्सडे को है ना। तो अभी हम क्या कर देना है, यहाँ से 400 को पॉइंट पे लगा देना है, और अब 24 500 मतलब 500 के आसपास अभी हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब ये एक जोन है। तो अब कल किस तरीके से, अभी हमने मार्क कर लिया, डाटा पोजीशंस बता दिया, अब कल क्या होगा,
जैसे ही मार्केट ने इस सिनेरियोस को क्रॉस करना है और प्रॉपर प्राइजेशन को फॉलो करना है, यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस था, पर अब ये हमारे लिए बूस्ट हो जाएगा। क्या होगा, जैसे ही अपने हाई को क्रॉस करेगा प्रॉपर प्राइजेशन के साथ, यहाँ से ये निकला था, अब ये क्या होगा, यहाँ से एक बूस्ट लेगा। क्या लेगा, बूस्ट लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पोजीशंस कटेंगे, और जब ये पोजीशंस कटेंगे तो यहाँ पर बायर्स पहले ही बैठे हैं। ये देखो, यहाँ से बायर्स। और आपको थोड़े 1 घंटे के अंदर दिखाता हूँ, 1 घंटे में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये रहा। अब देखो, समझे, अब ये देखो। हाँ, अब देखो, अब मार्केट में क्या होगा, जैसे ही इस वायर्स को, बस जो ये बड़े वायर्स, जो मतलब छोटे वायर्स हैं, इनको क्या करना है, इनकी सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ तक बस लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाएंगे, इस लेके जाएंगे तो वो बूम कर देंगे यहाँ। जैसे बूम होगा, हमें 400 का लेवल आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो कल मार्केट में कितना पॉइंट का अपमूव आ सकता है, अभी देख लेते हैं। हम अपमूव के लिए ही ट्रेड करेंगे। अगर कल कोई न्यूज आ जाती है या मार्केट नेगेटिव हो जाता है तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। मैं भी आप मैंने इस महीने मुश्किल से एक ही पुट ली होगी, बाकी अदरवाइज मैं कॉल पे जाऊँ, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है, हमें बड़ी पोजीशन बनाने के लिए, अच्छे मूव लेने के लिए हमें ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से ही चलना होता है। ये देखो, यहाँ से गए इस तरीके से। अब ये देखो, वन यानी 150 152 के आसपास जो है हमारे लिए एक लेवल अभी भी यहाँ पर एक पेंडिंग है। तो 300 220 अगर कल हम मान के चल रहे हैं, अगर एक्सपायरी से भी पहले खत्म करना है तो वो 450 200 के आसपास निकलेगा। तो 450 500, मतलब 400 से ऊपर बंद हो गया तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो कल हमारे इस तरीके से हम कल प्लान कर रहे हैं अपने हाई को, जैसे एक अलार्म लगा लेंगे 25,245 पर। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इस तरीके से इसको निकलेगा, बूस्ट होगा। यहाँ पर एक अलार्म यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यहाँ पे बूस्ट होने का बोलो 300 320 पे जैसे ही निकलेगा, एक अलार्म और लगा देंगे, यहाँ से बूस्ट होगा 400 के लिए। तो कल हम अपना पोजीशन जो आज मैंने थोड़ा लेट बनाई थी, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर ये एवरेज पॉइंट पे गया, यहाँ से ये करेगा। और अगर हमें 300 350 320 के आसपास का अगर हमें यहाँ पर लेवल को छूना है ना, यानी हमें एक दिन में लगाना है, तो कल मार्केट में क्या होगा पता है, क्या करना चाहिए, मार्केट खुले ही यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा तो रिट्रेसमेंट माननी है। अगर अदरवाइज यहीं खुल जाए तो फिर मार्केट इस तरीके से रहेगा, यहाँ कहीं ब्रेक लेगा और देन इस तरीके से ब्रेक लेगा, इधर से लेगा, ब्रेक लेगा, इधर से लेगा। तो अगर 320 का पैटर्न हमारे लिए यही है प्रॉपर पोजीशन के साथ, कि कल मार्केट जो है सीधा 25,245 पे खुले और सीधा एक ग्रीन कैंडल बना दे, सीधे एक ग्रीन कैंडल बना दे, तो हमें पता चल जाएगा कि आज ये मूव एक साइड, वन साइड होने वाला है और बहुत अच्छे से लेवल हमारे निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बस यही तो है, ये देखो, इधर जैसे ही पूछ लेगा ये हाथ पकड़ लेंगे इसका, और यहाँ तक ले जाने की कोशिश करें। ठीक है। थैंक यू।